नारायण 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 नारायण, गोविंद गोपाल की जय। महाराज श्री पधार गए होंगे हाँ, आ महाराज जी। गए। अच्छा, एक बात कल जो महाराज जी ने बताई थी उसका आज आपने ऑडियो भी भेजा था कल। वो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि वो ऑडियो वापस जरूर सुने, जिसमें कल अपनी जो सत्संग की चर्चा में महाराज जी ने विशेष बात बताई थी कि अभी जो विकट परिस्थिति बनी हुई है उसके अंदर हर व्यक्ति भगवान का नाम का सारा एक निरंतर नाम जब चलता ही रहे, उसका भगवान का नाम करता रहे, और दूसरा भगवान को हर समय अपने साथ में देखे, हर समय अपना साथ में समझे, भगवान को और महापुरुषों को, संतों को और ठाकुर जी को, दोनों को हर समय अपने साथ अनुभव करे और भगवान नाम निरंतर नाम के प्रति एकदम निरंतर नाम करता रहे। और दूसरी बात उसमें विशेष बात ये थी कि वो ऐसे एक बहुत ठाकुर जी के भक्त जयपुर के बताए, उनको स्वयं साक्षात ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के ये बात बताई है। तो हम सबको भी इस बात के लिए दिन, मतलब अभी ये जो बात मिल गई ना महापुरुषों की कृपा से, तो अब इस बात को अपने को धारण करना है और निरंतर, थोड़ी देर भूल जाए तो फिर वापस याद कर लेंगे, अरे भगवान के नाम पर, भगवान हमारे साथ हैं, संत हमारे साथ हैं, महाराज श्री हमारे साथ हैं, सेठ जी हमारे साथ हैं, भाई जी हमारे साथ हैं। ये निरंतर उनका सामीप्य अपने साथ हर समय महसूस करें और अपने अंदर भी नीलो, ये जितने सब जो साधक साधिकाएं आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ 5 मिनट अभी सबके लिए, जब भी बीच में समय मिले, जिस समय ऐसा हो, 5 मिनट महाराज जी के साथ में अपन भगवान नाम लेवे, वो सब के लिए शांति के लिए, सब जगह आनंद रहे एकदम, जैसा महाराज जी ने कल फरमाया ना। तो 5 मिनट सब जने जहाँ बैठे हैं वहीं वो भगवान नाम एकदम राम 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 की धुन लगा दे। मैं 5 मिनट के लिए सब जने अपने अपने जहाँ जहाँ बैठे हैं, देखो इससे बहुत बड़ा काम ये साक्षात ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा है। इसका मतलब समझो कितनी बड़ी बात है कि अभी लड़ाई चल रही है वायरस के, सात्विकता के और इसके दोनों के, तो इस सात्विकता की विजय होगी, निश्चित रूप से विजय होगी अगर हम इसका एकदम हम इसके साथ अपन चलेंगे, उनकी बात को अपन धारण करेंगे। तो ये बात है, महाराज जी स्वयं पधार गए हैं और हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। मूल में यही बात है। इस बात को एकदम ठाकुर जी की कृपा से इसको पी जाए, एकदम इसको धारण कर लें, कभी इसमें कसौटी नहीं लगानी, कभी इसमें संदेह नहीं करना, कभी तर्क वितर्क नहीं करना। हम अविनाशी हैं, सहज सुख राशि हैं। ये बात मूल में, कि मूल में महाराज जी कई बार अपनी सत्संग में के मूल में अगर अपन जड़, ये हम भी देखते हैं, मूल में अगर पेड़ की जड़ में पानी पिलाएंगे तो पेड़ हरे पत्ते एकदम निश्चित रूप से पेड़ हरा भरा होगा। ऐसे न ऐसे ये मूल में ये बात अगर हमारे एकदम जम जाएगी ना, तो फिर जो भी बात महाराज श्री की होगी, जो भगवत गीता की बात होगी, जो रामचरितमानस की बात होगी, जो संतों की बातें होगी, वो एकदम तुरंत अपने जीवन में एकदम लाइव हो जाएगी। एकदम अपने को उनको धारण करने में कोई विशेष कठिनता महसूस नहीं होगी, पर वो धारण किया है वो एकदम अपने को लगेगा कि अरे ये तो बात है, ये तो बात ऐसी है। अभी अपने को लगता है अरे ये कैसे होगा, कामना कैसे छूटेगी, ममता कैसे छूटेगी, फल की इच्छा कैसे छोड़ देवे, बिना फल की इच्छा की अपन कैसे, जैसे इसमें बताया ना कि कोई प्रश्न नहीं उठता है कि अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर कर्म ही क्यों करें। तो ये इस तरह के प्रश्न फिर आएंगे ही नहीं, कि जब मूल में ये जज जाएगी कि अरे हम तो अविनाशी हैं, साक्षात सहज सुख राशि है, तो वो तत्परता के साथ कर्म करेगा, संसार की सेवा करेगा, दूसरों का हित करेगा, लग जाएगा। और बिल्कुल उसको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे तो कुछ किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे मैं तो स्वयं, महाराज जी ने एक बार, आपको ध्यान है अपन सबको, महाराज जी ने कितने अच्छी उदाहरण दिया था कि अगर हम भोजन से तृप्त हो गए, अगर हमने प्रसाद पाया और प्रसाद से एकदम तृप्त हो गए, फिर अपने को कोई कितनी अपनी रुचि पूर्वक चीज ला के देवे, कितना ही मिठाई ला करके देवे, अरे भैया नहीं भैया हम तो बस अब तो तृप्त हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे न ऐसे जब हम स्वयं सहज सुख राशि और स्वयं अपने को ऐसा लगेगा हम अविनाशी है, तो फिर हमें किसी से क्या चाहिए,
क्या हमारे को, हम तो स्वयं अपने आप में तृप्त हैं, आनंदित हैं, फिर अपने आप जो ये बातें आज अपने को कठिन महसूस लग रही है, भगवान की कृपा से बहुत सहज और सरल हो जाएगी। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण महाराज जी। पधारो महाराज जी। हमारे को बहुत अच्छा लगता है आपके दर्शन करते ही। नारायण इतना नारायण। अच्छा लगता है कि जैसे जो वृंदावन आने का भाव था ना, क्या करें, वो तड़प उठती रहती है, कैसे ठाकुर जी कब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है महाराज जी, अब आप हाँ, बताइए महाराज जी। हाँ देखो एक बात मन में आई पहले, इस प्रकरण से पहले, हाँ लोग मर रहे हैं ये दुख की बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो आप कहेंगे कैसे इतने लोग मर रहे हैं इसलिए दुख लगता है ना? हम्म क्योंकि हम्म। मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु तो सत्य है, हाँ 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 ये तो नई बात नहीं है। हाँ। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेता है वो अवश्य मरेगा। हम्म। परंतु सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भगवान ने जिस कार्य के लिए, जिस परम उद्देश्य के लिए हमको मनुष्य शरीर दिया था, हाँ और उस उद्देश्य पूर्ति से पहले शरीर चला जाता, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। हाँ महाराज जी, ये बात है बिल्कुल एकदम, ये बात है, ये खास बात, ये मूल बात यही है महाराज, यही बात। जिस उद्देश्य को परमात्मा प्राप्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिला था, और कोई शरीर से परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता कोई भी, तो हम्म। मृत्यु से पहले, जब हम परमात्मा प्राप्ति से पहले हमारा मृत्यु हो जाती है, हाँ ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जिस उद्देश्य को लेकर आज शरीर मिला था, हाँ अरे वो काम हमने कर नहीं पाए। हाँ हाँ हाँ। आज जो व्यक्ति भी जा रहे हैं संसार से, हम्म। अगर वो काम नहीं हुआ, उनका परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई है, हाँ हाँ। कल्याण नहीं हुआ, तो फिर क्या? बिल्कुल आए और वो गए, केवल श्रम ही रह गया। और श्रम और उल्टा घाटा ही किया महाराज जी, नफा क्या हुआ, उल्टा घाटा ही किया और तो नीची गति। इससे हम तो क्या, हम परिवार वाले क्या दुखी है? हमारे सबसे बड़ी दुख की बात है, हमारे प्यारे प्रियतम ये महान दुखी है। ये मैंने जिस उद्देश्य को लेकर उनको स्थान दिया था, उन्होंने हम्म। कर नहीं पाया, और कब मृत्यु आ जाएगी वो कुछ पता नहीं है, हाँ, इसका कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है। परंतु हम्म। हमारे मन में अभी भी ये बात रहती है, अरे कोरोना में इतने लोग मर रहे हैं, मैं थोड़ी मर जाऊंगा। अभी भी हमारे मन में जीने की, अब मेरे को थोड़ी हो जाएगा। मैं तो हम्म। सावधान रहता हूँ, मैं तो इतने प्रिकॉशन में सब कुछ रखता हूँ, परंतु ना, मृत्यु कब और किसको किस समय आएगी, किसके ऊपर सवार हो जाएगी, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए पहला काम, जितने भी हमारे कर्तव्य है, पहला हम्म। कर्तव्य हमको भगवान ने जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर दिए है, वो कार्य को पहले कर। महाराज जी, ये हमारे जस्ती तो है, पर ये हम इसकी तरफ अग्रसर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जिस जिस स्पीड से होना चाहिए, जिस जिस गति के साथ इसके इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए ना। मन में तो आती है, मन में तो सब साधक साधिकाएं जो सत्संग में आ रही है, उनके मन में भी यही इच्छा होती है कि भाई हमारा काम तो बनना चाहिए, पर वो जो जो गति होनी चाहिए ना, जैसी गति, वो गति दिखने में नहीं आती है महाराज जी। गति हमारी लापरवाही है। हम्म गति नहीं होने का कारण हमारी लापरवाही है, हमारा प्रमाद है और आलस्य है। हम हम्म। वर्तमान का काम तो हम भविष्य पर छोड़ते हैं। हाँ हो जाएगा, आगे हो जाएगा, फिर देख हाँ। लेंगे, फिर कर हम्म लेंगे। हम्म। हम इस कार्य को इतना महत्व नहीं देते। अच्छा विचार करो, यदि अभी इतनी महामारी चल रही है, बहुत हाँ लोग इस काल के शिकार बनते हैं, हाँ। आप विचार करो, कब किसको क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ भी कुछ पता पता नहीं नहीं। हमारा। परंतु यदि हम एक साधक या कोई भी व्यक्ति हम्म। अपना इस भाव में मग्न रहे, मैं अविनाशी हूँ, सहज सुख राशि हूँ, हाँ। और इस अवस्था में उनका शरीर चला जाएगा। हम्म। बात समझ रहे हैं? हाँ महाराज जी। और देखो, इस समय में नाम जप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, चिंतन हम्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसमें हम्म। कुछ माने संदेह है। हाँ जब श्वास रुक रहे हैं, श्वास लेने में उनको दिक्कत हो रही है, और ऐसे बेचैन सी हो रही है, क्या कर सकता है उस समय व्यक्ति? हाँ 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 हाँ। ये कार्य है इस समय के लिए, यदि उन्होंने ठान लिया मैं हम्म भगवान
का सनातन अंश हूँ, अविनाशी हूँ, सहसुख राशि हूँ, केवल इस भाव को मैं भगवान का शरणागत हूँ, ठीक है ना, भगवान के चरण में पड़ा हुआ हूँ, इस प्रकार से अपने आप को स्वीकार कर ले और हर समय इस भाव में भावित रहे, इस ये भाव में। हर समय भावित रहना महाराज जी, ये थोड़ा मतलब चलो कोई बात नहीं, चलो हम छूट, भगवान बहुत छूट दिए है। अगर हर हाँ समय भावित नहीं रह पाता, हर समय, अरे हाँ दिन में कई बार, इसको मान लीजिए कई बार कर ले, कई बार। हाँ हाँ हाँ, ये बात ठीक है महाराज। हाँ, आप हर समय छोड़ दीजिए, हम हाँ कई बार कर ले। अगर एक बार भी कर लेता है ना, जैसे हम हर समय भोजन नहीं करते, हाँ हर समय पानी नहीं पीते, हाँ बात समझ रहे ना, हम एक समय हाँ अगर भोजन कर लेते, हम 4 घंटे तक भूख नहीं लगती, हाँ हाँ हाँ, ठीक है बहुत ना। अच्छी, बहुत बढ़िया बात है महाराज। कितना, कैसी कृपा हो रही है, हमें तो ऐसा लगता है कि ऐसे महाराज श्री इतनी इतनी सरल बातें दे देते हैं ठाकुर जी की कृपा से, और फिर भी अगर साधक चूक जावे तो फिर तो क्या कर सकते हैं बताओ आप, हैं? तो इसलिए इसको बहुत कठिन मत समझिए आप, जो जो कठिन समझते हैं, कठिन काम है, बहुत भारी काम है, ये तो हाँ बड़े बड़े साधक कर सकते हैं, हम तो गृहस्थ में रहते हैं, हम कैसे कर सकते। अरे गृहस्थ में रहो चाहे साधु वेश में रहो, परंतु सबसे बड़ी बात, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, हाँ और मनुष्य शरीर देने के बाद में सत्संग का संयोग दे दिया, साधक संजीवनी जैसे ग्रंथ दे दिया, स्वामी जी हाँ महाराज के वाणी सुनने को मौका दे दी, और इनसे हम्म, बढ़कर क्या बात हो सकती है। इसलिए वाह वाह, 4 घंटे में, जैसे एक भोजन करने के बाद 4 घंटे भूख नहीं लगती, ऐसे हम्म, सुबह शाम भोजन की तरह, सुबह दोपहर शाम, जैसे बाल भोग कर लिए हमने, नाश्ता कर लिए, एक बार हमने लंच कर लिए, डिनर कर लिए, इस प्रकार हम यदि हम 2-3 बार आवश्यक समझ कर लेंगे ना, इसका प्रभाव ही हम्म, तो 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। अगर एक बार उसमें और 1 मिनट के लिए अगर इस भाव में हम मग्न रह जाएंगे ना, अविनाशी सहसुख राशि, ये कंटिन्यू 8 घंटे तक भी आपका काम करेगा। वाह वाह वाह, वाह महाराज जी, गजब गजब की बात है महाराज। 1 मिनट आप देखो, सच्ची बात बता रहा हूँ, हम्म आप 8 घंटे विश्राम करते हैं, सोते हो, हम्म सोने के बाद में आपकी थकान दूर होती है, और जब आप सोते हो उस समय मुर्दे बनकर, बिल्कुल आंख कान नाक सब कुछ अपने अपने कार्य छोड़ देते, अपने बिल्कुल ऐसे पड़े रहते हैं। हम्म परंतु हम्म फिर उठने के बाद में जो शांति नहीं मिलती, जो जिस प्रकार जितना थकान दूर होना चाहिए, जितना वो होती है, उनसे बढ़कर थकान दूर होगी, उनसे बढ़कर शांति मिलेगी, और 1 मिनट अविनाशी सुख राशि में हम स्थित रह जाएंगे। आप करके देखिए। बहुत अच्छा महाराज जी। पर इसमें एक महाराज जी मैंने करके देखा है, जैसे अब कहीं हाँ। जाता हूँ ना, तो हम्म। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा जैसे कभी विश्राम करने से तो मन में एक वो बात, जिस जो पिछले वाली सत्संग में आपने कही ना, तो ये बात बैठ गई थी कि आपके 1 मिनट भी अगर, भले ही 59 मिनट संसार का चिंतन हो रहा है, पर 1 मिनट भी अगर आप वहाँ टिक गए तो हम्म। आपको 8 घंटे आराम जैसा आराम हाँ, मिल जाएगा। मिल जाएगा। ऐसा कई बार ठाकुर जी की कृपा से प्रयास करने का कोशिश की है, और करता भी हाँ। कर भी रहा हूँ, पर हाँ। वो 1 मिनट भी बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है महाराज जी। वो हाँ, 1 मिनट भी 1 मिनट भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही वो कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट नहीं है, हमको हाँ 2 सेकंड हो जाए, अभी 5 हाँ सेकंड हो जाए, हाँ आधा मिनट, जितने हो सके बिल्कुल हो। देखो, इस हाँ सत्य की सन्मुख होना है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। हाँ ये हाँ हाँ सन्मुख हो, ये शास्त्र में नहीं लिखा गया जे जब घंटा भर सन्मुख होगा उनका करोड़ों जन्म के पाप नष्ट होगा, जब 2 घंटे सन्मुख होगा उनके इतने जन्म के पाप नष्ट होगा, वो जब ही और तब ही शब्द प्रयोग किए हाँ 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 हाँ, वास्तव में बात हैं। ये है। ये दृष्टि आज गई है महाराज जी एकदम तुरंत। वहाँ हैं? घंटा 2 घंटा या वो समय अवधि नहीं लिखी है। अवधि नहीं रखे, हाँ केवल अवधि लिखी। सन्मुख, 1 सेकंड अगर मन में, अगर सेकंड भी नहीं हुआ, आपके मन में भाव आ गया अविनाशी सह सुख राशि, सन्मुख हो गए ना हम, हाँ 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 हाँ, जब हो ही गए। और तब ही। वाह ये अविनाशी सह सुख राशि कहने का अर्थ है हम भगवान के सन्मुख हो गए, वाह। और सन्मुख होते ही करोड़ जन्म के पाप राशि, जो साधन करके जो हम अंतकरण शुद्ध नहीं कर पाएंगे, हम्म जो हमारे हृदय निर्मल नहीं हो पाएगा, जो साधन में हमारी हम्म प्रगति नहीं हो पाएगी, यदि सन्मुख हम्म, होने मात्र से, हाँ
सारे काम हो जाएगा। और एक कहते चिर विश्राम, परम शांति वो प्राप्त होगी। तो परम बहुत शांति के इतना, और देखो हम तो कहते कहीं ना कहीं आप लिख लीजिए इसको, अविनाशी से सुख राशि। अगर आपको कभी गुस्सा आता है ना, कभी आप ऐसे हाँ कि, अब प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा पेपर में से कहीं लिख के रख लीजिए, ठीक है हाँ ना। अविनाशी और सुख राशि, ये दो वर्ड, ये मंत्र है आपका, मान लीजिए। हाँ अगर हाँ किसको किसके साथ कोई बात करने जा रहे हैं और उस समय कभी उनको पता नहीं चले, आप सामने में रख लीजिए हम्म। अविनाशी सहसुख राशि लिखा हुआ, या मन मन में लिख लीजिए दीवार पर अविनाशी सहसुख राशि। और जिन व्यक्ति से बात करते लिख लीजिए अविनाशी सहसुख राशि। आप देखिए हाँ हर दृष्टि से आप सावधान हो जाएंगे, हर दृष्टि से आपकी जाएगी अविनाशी सहसुख। आप गुस्सा करने चाहेंगे भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे। आपकी जो चीज वस्तु में ममता है, ये ममता भी आपकी इतने आपको ममता भी प्रभाव नहीं डाल सकती। हाँ हाँ आपका हाँ अहंकार भी आपको इतना प्रभाव नहीं डाल सकता। क्यों? कुछ भी करने से पहले आज अहंकार के कारण और ममता के कारण हम ग्रसित हो जाते। जब ये और अहंकार ममता किसको लेकर होता है? ये शरीर को लेकर अहंकार ममता होते हैं। हाँ 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 शरीर को लेकर अहंकार होता है, ममता मैं और मेरा, यही संसार। हम्म। जब हम अविनाशी हाँ सुख राशि स्वरूप को हमने ध्यान दिए, तो इस हम्म स्वाभाविक अपने आप ढीले पड़ जाएंगे। अगर वृक्ष का जो संसार वृक्ष है और इसके जड़ को हम्म हम काट दिए, हम्म, वो कब तक रहेगा? वो बिल्कुल टहने पत्ते सब कुछ अपने आप सूखने लग जाएंगे। हाँ सही है। पर महाराज जी इसमें ये व्यर्थ चिंतन भी फिर मिट जाएगा सारा। आप ये व्यर्थ जो व्यर्थ मेरी बात सुनो, वृक्ष के जड़ कटने के बाद में भी इनके पत्ते 5 दिन 7 दिन पर्यंत हरे भरे रहते हैं। हाँ रहते हैं ये सही ना? बात है। हाँ तो फिर आप उसमें व्यर्थ चिंतन नहीं हो रहा है आपका। जो अच्छा चिंतन पड़ा हुआ है व्यर्थ के सब निकल रहा है। अच्छा ये माने उसके अंदर हम ये आप और देखो, सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप और हम्म कहीं दृष्टि मत दीजिए। ये थोड़ा सा आपको लगता है कठिन, लेकिन सबसे सरल एक काम है हम कर सकते सदा के लिए। हम्म केवल अविनाशी सहसुख राशि, इसका हम्म बार बार कहता हूं, अविनाशी सहसुख राशि का अर्थ है भगवान भी अविनाशी है और सहसुख राशि है, चेतन हम्म, है, अमल है और हम भी है। इसलिए अविनाशी सहसुख राशि कहते हुए अब उनके भगवान के चरण में अपने आप को देखो। वाह बहुत अच्छा। भगवान के चरण में अपना अविनाशी सहसुख राशि, जैसे गौ माता है और बछड़ा है, माँ है और हम्म उसकी गोद में बच्चा है, कई बार कहे आप ये बात बताया हम्म हूँ। तो इसलिए इस हम्म रूप में अपने आप को देखो, मतलब हमारे आराध्य है, इष्ट के सामने में हर समय उनके सानिध्य में हम हैं, उनकी बहुत समीप पे हैं। हम्म। इसलिए इसको देखने के बाद में स्वाभाविक और सारी चीज अपने आप हम ढीले पड़ जाएंगे। पूर्व हम्म, संस्कार के कारण यदि कभी बात आ जाती है, कभी व्यर्थ चिंतन होने लग जाते हैं, इसकी हम्म। तरफ आप महत्व मत दो। अच्छा अच्छा। वो हाँ, क्या महत्व मत दो। फालतू चिंताएं हैं, इधर उधर की बातों से मन इधर उधर इतना वो मतलब वो खराब हो देखो, जाता है मन महाराज जी, मेरी कहीं बात चला सुनो जाता रामधारी है। जी, वो हाँ चिंता के नाम क्या है? फालतू। हाँ आपने क्या कहा? फालतू चिंता। जो फालतू है उसका कुछ मूल्य है ही नहीं। हाँ तो फालतू व्यक्ति की बात हम क्यों सुने? हाँ 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 अरे फालतू व्यक्ति की बात तो फालतू ही होती है ना। हाँ हाँ तो फिर फालतू बात की तरफ हम दृष्टि क्यों दे? अगर आपको कोई कह दिया आप एक महिला है, बात फालतू बात है, हम्म। तो फिर फालतू बात की तरफ फिर आप दुखी क्यों होंगे? जो भाई मुझे एक औरत के मैं तो पुरुष हूँ, मुझे औरत कह दिया। हम्म। जब बात फालतू है तो फिर इसकी तरफ महत्व क्यों दे? बस उसकी उसकी तरफ बिल्कुल महत्व नहीं दे करके अपना महत्व यही रखेंगे, हम भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं सनातन और अंश है बिल्कुल। अभी अविनाशी इस सहसुख। समय में यदि सनातन अंश अविनाशी सहसुख राशि में स्थित हो जाए, और इस हाँ समय में कोई भी भगवान के विधान अनुसार अगर किसकी मृत्यु भी हो जाती है ना, हाँ जैसे कहते हैं ना, आंवला एक फल है, जो आंवला फल है, अगर व्यक्ति एक बार सेवन करता है 6 महीना तक उनका असर रहता है। अच्छा हाँ, हम्म। 6 महीना तक असर रहता है। अगर कोई मृत्यु से पहले बैगन खा लिया, उनको 6 महीना तक भी उसका असर रहता है, बैगन का भी असर, इसलिए बैगन के लिए मना करते हैं शास्त्रों में। ठीक है ना? हम्म और आंवला के लिए ये अमृत फल है, आंवला ऐसे हम्म फल है। तो जब एक फल का असर इतने समय तक ब्लड में रह जाता है,
और जो चेतन अमल सह सुख राशि अगर वो सत्य वास्तव में है, अगर एक बार हमने स्मरण कर ली, इसको याद कर लिए, एक बार हमने कुछ केवल टच कर लिए, सन्मुख हो गए, उनका असर क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर उनका असर एक बार हमने अविनाशी सत सुख रहस्य कह दिए, कहने के बाद उसमें थोड़ी समय के लिए स्थित रहे, फिर शरीर चला गया, तो फिर हम और कहीं हमारा दुर्गति नहीं होगी। वाह, बहुत अच्छा। हमारी दुर्गति नहीं होगी, हम भगवान के चरणों में, ठेठ भगवान के चरणों में हमारा निवास रहेगा। जैसे महाराज जी अविनाशी और सहज सुख राशि का चिंतन किया और हाँ शरीर बेहोश हो गया और हाँ हॉस्पिटलाइज हो गया और 5-7-10 दिन बाद में उसका शरीर गया, तो फिर हाँ, उसकी भी दुर्गति नहीं होगी नहीं, महाराज जी? दुर्गति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अच्छा, अगर हाँ उन्होंने वो तो, बिल्कुल उन्होंने कायम हो गया, मैं अविनाशी सह सुख राशि, उनको जच गई बात। हाँ हाँ हाँ, बस। बात तो उनको जच चुकी है, मैं अविनाशी सह सुख राशि हूँ, ठीक है हाँ ना? और हाँ अविनाशी सह सुख राशि होते ही आपके मन में निश्चिंतता आ जाएगी, निर्भय निर्भय आप हो जाओगे, निशंक हो जाओगे, जिससे आप मतलब हर समय शरणागति की जो लक्षण है भगवान ने बताए हैं गीता जी में, वो सारे लक्षण अपने आप में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके मन में निश्चिंतता आ जाएगी। पर ये निश्चिंतता महाराज जी, इस निश्चिंतता की तरफ देखते हैं तब तो घबराहट हो जाती है कि हमारे में अभी चलो निश्चिंतता तो आई नहीं है। चलो, हमारे घबराहट की बात छोड़ दो। अगर आपको निश्चिंतता नहीं लग रही है ना, नहीं, हम चाहते हैं कि हम हमारे में कोई बात निश्चिंतता नहीं, आ कोई जाए। बात नहीं। देखो, हमारी मांग है एक ये। है, मेरी बात सुनो। जैसे हाँ कोई किसी का, जैसे डॉक्टर ने दवाई दी, ये वैद्य ने दवाई दी, हाँ परंतु दवाई तो उस बीमारी के लिए है, परंतु सबके शरीर के गठन है, सबके प्रकृति है, सबका शरीर की जो स्थिति है, किसके लिए कम लागू होती है, किसके लिए ज्यादा लागू होती हाँ हाँ हाँ, ये बात है। सही है ये ना? तो इसके लिए हाँ, आप चिंता मत कीजिए कि ठीक मेरे है। में निश्चिंतता आई या नहीं आई, लेकिन ये पक्का विश्वास कर लीजिए, मैं अविनाशी सह सुख राशि हूँ, मैं भगवान का सनातन अंश हूँ, मैं केवल हम्म भगवान का ही हूँ, मैं भगवान के चरण में पड़ा हुआ हूँ, केवल हम्म भगवान ही मेरे है। कोई एक बात को पकड़ के उसमें आप हाँ, बिल्कुल स्थिर हो जाइए, फिर वाह निश्चिंतता आए चाहे नहीं आए, उस कसौटी की तरफ दृष्टि मत दीजिए। वाह, ठीक है महाराज, बहुत अच्छा, ठीक बहुत है ना? बढ़िया। हाँ ठीक है, एकदम उसकी ठीक है। तरफ दृष्टि मत दीजिए आपने, कि इसको फल की तरफ इसको आशा मत कीजिए, फल की तरफ आशा मत कीजिए, क्या फल हुआ नहीं हुआ। इसको हम सब कर सकते हैं, इसको इसको हाँ, करने में कोई स्वतंत्रता नहीं है, कोई तरह की बाधा नहीं है, बस बस ये तो एकदम सहज साधन है, इसको सब जने कर सकते हैं, इसमें कोई। ये बिल्कुल हम इसमें हो कि स्थिर हो जाइए, हम भगवान के, फिर जो होना है जो कर, वो होने दो, हम्म, जो होना है होने दो। फिर केवल हमको करने में सावधान इतनी ही है, हम हाँ बस अविनाशी से शुक्र राशि, फिर होने के बाद क्या करना है? देखो, हमारे हम्म, स्वाभाविक ही हम सत्संग किए हुए हैं, हम भगवान के शरणागत है, अविनाशी से शुक्र, तो स्वाभाविक ही नाम की तरफ रुचि होगी, रूप की तरफ हाँ रुचि। होगी होगी, निश्चित रूप से होती है वो तो। फालतू तो नहीं बैठेगा ना, कोई ना हाँ कुछ करेगा, उसमें नाम रूप लीला धाम जो भी चिंतन में आ जाते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, जो भी वो तो चिंतन में होता है जो महाराज। कर्म आगे, फिर करो। हाँ, प्रणाम बहुत महाराज जी। अच्छा। हाँ प्रणाम हाँ महाराज जी। नारायण। अभी ऐसे ही कुछ ऐसी घटना जिसका हम लोग वैसे भी प्रतिकूल घटनाओं का कोई वो नहीं करते हैं विचार, हुआ जैसा समय चल रहा है उसके हिसाब से। तो कल्याण का ग्रंथ मैंने देखा, कल्याण जो हाँ थी हाँ। पहले भी ऐसा हुआ और अभी भी कल्याण के मार्फत से एक लेख आया अभी संख्या 4 वाली में। हम्म अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भगवान की कृपा। फिर उसके हम्म। बाद एक ग्रंथ एक लेख मैंने प्रभुदत्त जी का पढ़ा। हाँ। जनक जी बुला रहे हैं अपने वहां से सबको कि कोई ऐसा महात्मा आए मुझे प्रभु का दर्शन करवा दे। तो हम्म अष्टावक्र जी आए, तो हम्म उन्होंने कहा मैं करवा सकता हूँ। तो हम्म राजा ने कहा मैं तुम्हें राज्य दे दूंगा। तो जनक जी ने कहा क्या राज तुम्हारा है? तुम्हारा ये शरीर भी है। यह शरीर पहले तो माता पिता का, फिर तुम्हारी पत्नी का, फिर हम्म राज्य, फिर अग्नि, ये किस हम्म किस का है? तो मैं क्या दूं? तो उन्होंने कहा मुझे मन दे दो। तो ये हम्म चीज मुझे अच्छी लगी कि हम यदि मन दे दें भगवान को, फिर हम्म हमें अनुकूलता प्रतिकूलता क्या असर डालेगी। जैसे ही विचार कुछ आता है, अरे मेरा मन मेरे पास ही नहीं है, मैं किस बात का सोच रही हूँ। तो हम्म ये बात मुझे कल्याण से इतनी अच्छी लगी कि मुझे उस परिस्थिति से, मतलब आज 3 दिन हुए हैं उस घटना को,
पर वो 3 हम्म, दिन में मेरे मेरे को कोई असर नहीं आया, वरना बहुत रोना पड़ता, क्योंकि संबंध करीब था, तो रोना हम्म, बहुत पड़ता। पर ये कल्याण वाक़ई में इतनी एक अमृत बूटी मिली कि अपने को बिल्कुल बहुत, तुरंत उससे निकाल दिया। मन बिल्कुल। प्रभु को देने में बहुत फ़ायदा है प्रभु। प्रणाम। बस यही तो भगवान कहते, मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। बस मन मुझे दे दो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरा ही चिंतन करो। अरे सबसे बड़ी बात क्या है, देखो मन देने से पहले जो बात चल रहे हैं, अरे हम्म मन तो महाराज जी कहते हैं, मन तो जड़ ही है, मन हम्म। संसार का है। तो जब हम हाँ स्वयं भगवान को दे देंगे, अपने आप को दे देंगे, तो मन कहाँ जा रहेगा? हाँ, वो सब आ जाएंगे फिर तो स्वयं। अपने आप को। स्वयं, हाँ स्वयं शरणागत हो जाएगा तो तो मन स्वयं बुद्धि। आप कहते हैं मन को दे दो भगवान को, आज मन को आपने दे दिया, कल अगर कोई संसार का कोई प्रभाव होता तो मन भगवान को छोड़ के यहाँ पर भी आ जाता है। हम्म परंतु जब हम स्वयं भगवान को अपने आप को दे दिए, तो फिर मन कहाँ जाएगा? मन हम्म कई बार स्वभाव बस चले ही जाता है, लेकिन जब स्वयं हम उनको अर्पण कर चुके हैं, तो फिर मन हम्म घूम फिर के फिर भगवान के पास ही आएगा। हम्म। ये बहुत बढ़िया बात है। तो किसी भी प्रकार से हमारे इस बात में हम कायम रहना आवश्यक है। चलिए अभी आगे हमारे जो प्रकरण है, इस प्रकरण की तरफ अब हाँ चलिए। हाँ महाराज, यहाँ देखो स्वाभाविक प्रश्न होता है, यहाँ हाँ से है। हाँ, स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही ना हो तो कर्म कर्म करे ही क्यों? और इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, ये बात आई है। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंश में कर्मों का स्वरूप में त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है, और तब तक वह शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। ये बात बिल्कुल सही है। हम्म स्वरूप से कितने भी छोड़ दो, आप देखो राग कैसा है, ये हम घर में जो अपने दादा दादी है उनसे देख सकते हैं, कुछ उनको कर नहीं पाते, हम्म। लेकिन ये राग के कारण, बेटा ये क्या ना नहीं, छोरा ये क्या ना नहीं, अरे ये हो गया, इसको ध्यान रखो, ये करो। हाँ हाँ, ये होता अब है देखे ना महाराज जी। नहीं। हाँ हाँ। वो बेटे वो सब आपने समर्थ है, बताया था ना, सब वो संभाल रहे हैं, लेकिन चिंता ज्यादा होती है उनको। वो एक उदाहरण आप बताया था ना, वो दुकान जाना तो छोड़ा ही नहीं उन्होंने फिर। आपने कहा। और याद मत दिलाइए। अभी शरीर है उनके, अभी है प्रत्यक्ष बात है, ठीक है ना। इसलिए बहुत शिक्षा मिलती है, बहुत शिक्षा मिलती है जीवन में। हम सोचते ग्रंथ पढ़ के केवल सीख लेंगे, ऐसी बात नहीं। जीवन हाँ में जो हाँ परिस्थितियां आती है ना, और हर परिस्थिति जीवन में हमको शिक्षा दी जाती है। हाँ हाँ हाँ। यदि हर परिस्थिति से हम शिक्षा लेंगे, तो एक हम्म, कहते ग्रंथ पढ़ कर जो ज्ञान नहीं होगा, और हर परिस्थिति से जो शिक्षा लेंगे, वो एक महान नया ग्रंथ निकल जाएगा और अनुभव का ज्ञानी बन जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। हम्म। तो ये तो आगे लिखा बताएं। हमारा हाँ कि मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से नहीं बैठ सकता। हाँ मतलब, तो इसके लिए तो उसका विषयों का चिंतन होगा, इसलिए जो कि कर्म ही है। अगर वो शांति से नहीं बैठेगा तो अंदर विषयों का चिंतन होगा, तो वो कर्म ही है। तो वो ऐसे कहना कि हम कर्म करें ही क्यों, हम जब हमारी कोई इच्छा ही नहीं, तो कर्म अगर नहीं करेगा तो वो तो जब तक उसको संसार के प्रति राग है तब तक तो उसको कर्म करना ही चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना महाराज जी, हाँ हाँ। कि भाई दूसरों के हित के लिए करके संसार के प्रति जो अपना राग है वो पहले मिटावे वो अपना। देखो दूसरों के लिए जब हम कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, कर्म तो क्या सेवा ही है। अपने लिए जो कर्म अपने लिए हाँ। करते होता है काम कर्म, और दूसरे के लिए जो करते होती है सेवा। दूसरे के लिए जब हम हम्म। करेंगे ना, तो स्वाभाविक है हम राग निवृत्ति हो जाएंगे, स्वाभाविक। दूसरे के लिए करते हैं, हाँ और हाँ हाँ दूसरे के लिए व्यक्ति कब हाँ, करेगा? हम्म। हम प्रश्न उठता है, दूसरे के लिए व्यक्ति कब करता है? दूसरे के लिए व्यक्ति तब करता जब दूसरे के दुख में दुखी हो जाएगा, तो दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार होगा। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा।
अब देखो शरणानंद महाराज जी की बात बता रहे हैं आपको। हम्म जिस साधक के जीवन में हम्म करुणा का रस उद्वेलित तो होता है, हाँ करुणा रस जैसे आता मैत्र करुणा ये वच, ठीक है हम्म ना, करुणा हम्म का रस उद्वेलित तो होता है, उस हम्म साधक के व्यक्तित्व में जन्म हम्म जन्मांतर में जमी हुई सुख हम्म भोग की वासना का नाश होता है। वाह, मतलब करुणा फिर का दोबारा रस पढ़, जागृत, करुणा हाँ का फिर रस, दोबारा पढ़ता हूँ, बस अब ध्यान से खाली, सुनिए। हाँ हाँ जिस साधक के जीवन में करुणा का रस उद्वेलित तो होता है, हाँ ठीक है ना, तो हम्म उस साधक के व्यक्तित्व में हम्म जन्म जन्मांतर से जमी हुई सुख भोग की वासना का नाश होता है। एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर से जो सुख भोगने से क्या एक सुख मिलता है कि माने स्वाभाविक हमको सुख भोगने के बाद थोड़ी देर के लिए हमको शांति मिलती है, फिर अशांत हो जाते। और हम्म महाराज जी कहते हैं सांसारिक के सुख भोगने वाला को अवश्य ही दुख भोगना पड़ेगा। हाँ हाँ सुख के पीछे दुख है, राग के हम्म पीछे द्वेष है। जहां हम्म व्यक्ति राग करता है फिर वो द्वेष करने लग जाएगा। क्यों? जब इच्छा पूर्ति होती है तब राग होता है, जब हम्म इच्छा में बाधा आने लग जाएगी तो फिर द्वेष करने लग जाएगा। फिर आगे हम्म बता रहे हैं, देखो बहुत हम्म, बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितना व्रत करेंगे हम हाँ लोग, हम लोग क्या आज सोमवार करते, हम्म कल मंगलवार करते, आज ये त्योहार करते, करो, मना नहीं है। हमारे हम्म संस्कृति के सारे विधान कोई खराब नहीं है, करना चाहिए। लेकिन जहाँ हम्म अध्यात्म की बात चलती है ना, यहाँ पर ये बात कहना होता है, कितने व्रत कर लेंगे हम लोग, कितना उपवास करेंगे, कितना इंद्रियों का दमन करेंगे, कितने जबरदस्ती भजन पूजन करेंगे, उसको हम्म जबरदस्ती दबाने की चेष्टा करेंगे। ये सारी हम्म करके हम जबरदस्ती टेंशन को मिटाना चाहते हैं, जबरदस्ती इसको शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ये असंभव है, उसमें वो काम नहीं बनता है। फिर बनता हम्म कैसे? कह रहे, ये शरणानंद जी महाराज कहते, जो काम पर पीड़ा से पीड़ित होने के कारण हृदय में जब करुणा उपजती है तब हम्म, ही हो जाता है। वाह, मतलब जो काम पर पीड़ा हम्म से जब पीड़ित होंगे तब हमारे हम्म हृदय में करुणा उपजने लग जाएगी। तब जो हम्म काम हो सकता है वो काम कभी भी आप उपवास करने से, आपको व्रत करने से, इंद्रियों का दमन करने से, आज जबरदस्ती पूजा पाठ करने से वो काम नहीं हो पाता। केवल हम्म दो ही बातें हैं। हम्म क्या दो बातें हैं? शॉर्टकट में सूत्र रूप से, यदि हम्म आप अपने जीवन से संपूर्णतया दुख को दूर करना चाहते हैं तो हाँ दूसरे के दुख में दुखी हो जाओ। हम्म हम्म ये मूल कारण है। अगर ये जब तक नहीं हुआ है, आप हम्म पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, तीर्थ व्रत कुछ भी कर लो, लेकिन संपूर्णतया नहीं होगा। हम्म, कुछ काल के लिए होगा, कुछ समय के लिए होगा, फिर हम्म, बाद में वही दुख। परंतु दूसरे के दुख में दुखी कब? दूसरे के दुख में दुखी होता है जो पर पीड़ा से पीड़ित हो जाता है। हाँ 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 और पर पीड़ा से पीड़ित होने से करुणा रस हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है। हाँ 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 ये मूल चीज है जो महाराज जी अभी बात कह रहे हैं ना। ये राग कब उत्पन्न होता है? व्यक्ति जब अपने लिए सोचता है तब राग होता है। हम्म व्यक्ति अगर दूसरे के लिए सोचने लग जाएगा, हम्म अच्छा व्यक्ति सोचो, मैं अगर कोई व्यक्ति परपीड़ा से पीड़ित हो जाए, ये कभी राग कर सकता है? वो कभी संग्रह कर सकता है? कभी व्यक्ति नहीं, माने बस ममता कर सकता है? नहीं कर सकता महाराज। ये तो नहीं हो ये सकता। तो ऐसा लगता है महाराज जी कि जो जो संसार का जो अभी जो संयोगजन्य सुख की जो भोगने की जो आसक्ति है, उसको मिटाने का ये सबसे सुंदर और सरल तरीका है। ये जो सबसे बड़ी बाधा लगती है ना कि हमारे को जो संयोगजन्य सुख है वो हाँ हमारी उसमें आसक्ति हमारी मिट नहीं रही है, तो इसमें तो इतना विलक्षण ये तरीका बता दिया कि केवल आप करुणा, जो करुणा का रस है, करुणित हाँ रस से अगर उद्वेलित हो गया वो कोई साधक हाँ दूसरों की पीड़ा देख के, तो हाँ उसको संसार के प्रति जो आसक्ति है, जो भोग भोगने की रुचि है, वो जन्म जन्मांतर की खत्म हो जाएगी। इस जन्म की तो बात ही क्या है।
बहुत ये बहुत। जन्म जन्मांतर से जमी हुई सुख भोग की वासनाएं नाश हो जाते हैं। हाँ, तो सुख भोगने की वो जो वासनाएं अंदर घुसी हुई है जन्म जन्मांतर की, वो भी नाश हो जाएगी। तो इस जन्म में जो अभी हमारी रुचि लग रही है कि अभी हाँ ये भोग भोग लेंगे, तो वो तो तुरंत होगी होगी, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है महाराज। देखो, पर पीड़ा से पीड़ित होने से, करुणा रस से अपने उद्वेलित होने से, ये भाव आने से व्यक्ति सुख भोग नहीं सकता, सुख सुख भोग नहीं भोग नहीं सकता। सकता। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं भोग सकता महाराज। वो राग नहीं राम कर राम। सकता, ममता उनको टिक नहीं सकती है। महाराज जी, राम बताइए। राम। हाँ, राम राम। हाँ महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था। आप हाँ, बोल रहे हैं कि पर पीड़ा में दुखी होने से स्वाभाविक ही हमारा मतलब करुणा आ जाएगी, करुणा। तो स्वयं से अतिरिक्त सब पर हो गए, तो पर मतलब दूसरे कितने लोग हैं और कितने सबके अलग अलग दुख है, तो हम कैसे मतलब सबके दुख में अलग अलग उनके दुख में दुखी हो सकते हैं? देखो मतलब विचार करो। हाँ, ठीक प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छी बात है। आपने कहे थे बहुत लोग हैं और उनके सबके दुख अलग अलग है, और वो भी सब अलग अलग स्थान में रहते, सबके लिए अलग अलग परिस्थितियां हैं, हम कैसे दुखी होंगे? आप कहेंगे। देखो, जी आपके सामने में जो परिस्थिति आ जाती है, बात समझ में आ रही है ना? हम दुनिया में जी कहां कहां तक सबके दुख मिटाने के लिए जाएंगे? अगर हम सबके दुख मिटाना चाहेंगे, क्या दुख मिटा सकते हैं? नहीं सकते। नहीं। आज मान लीजिए आप बीकानेर में रह रहे कि जोधपुर में रह रहे हैं, क्या बीकानेर में जोधपुर के एक शहर की बात बता रहा हूँ, क्या वहां पे जितने भिखारी है सबको आप तृप्त करा सकते हो? सबके दुख नहीं। को मिटा सकते हो? अरे शहर की बात छोड़ दीजिए, आपके जो माने कॉलोनी है कि आपके जो ये जो गली है, जो भी है, आप जिस स्थान में रहते हो, उसी माने कितने लोग, मान लीजिए 1000 घर है वहां पे, क्या सबके उनके दुख को आप दूर कर सकते हो? ना। परंतु ये इसका मीनिंग क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है, जब हमारे में करुणारस उद्वेलित होता है, जब हम परपीड़ा से पीड़ित हो जाते हैं, तो इसमें क्या है, हमारे पास में जो सुख है, हम अपने सुख को भोग नहीं सकते, सुख को बांट सकते हैं। वाह, ये बात होती है महाराज। दूसरे के दुख को दूर करने के लिए आपके पास में कितने सुख सामग्री है वो मायने नहीं रखता है। आपके जो सुख को बांट देंगे, आपकी जो भाव है सबका दुख दूर हो जाए, मैं सबको सुख दे दूं, और इससे आप सुखी हो जाओगे। इसलिए कल बताए थे ना, दूसरे का दुख दूर होगा या नहीं होगा ये पता नहीं है, इसमें संदेह है, परंतु आप सुखी हो जाओगे इसमें कोई संदेह नहीं। नहीं, तो इसमें भाव मुख्य है क्या महाराज जी? इसमें जो इसमें केवल भाव केवल होता है। भाव, हाँ भाव मुख्य है। देखो, दो हाँ चीज बता रहा हूँ। कई लोग हाँ। ऐसे होते हैं ना, जैसे मानो हम फकीर है और आप अमीर है। एक हम्म उदाहरण देता हूँ, और बात सही है। उदाहरण क्या है? आप हम्म अमीर हो और हम फकीर है। अगर कोई माने सामने में कोई परिस्थिति आई है, और उसी परिस्थिति को लेकर आप चाहेंगे तो आप अभी ₹1,00,000 आप दे सकते हैं सेवा में, हम्म समझ, आप दे सकते हैं। लेकिन मैं हम्म चाहूंगा तभी तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। हम्म। परंतु आपके पास में जो भावना है और मेरी पास में जो भावना है, ये भावना में क्या मैं गरीबी हूँ क्या? नहीं है कमी कोई, दोनों भी कहीं कमी नहीं आएगी, दोनों के भी। आपके पास में ठाकुर जी ने अभी धन दिया है, ये हम्म धन का अगर ₹1,00,000 आप दे सकते हैं, हाँ, जो अगर आपके पास में अभी अमीर है, ₹1,00,000 है, आप उसमें कंजूसाई करोगे, कहे महाराज जी कहे भावना तो सबसे बड़ी चीज होती है। और हम्म कोई अभी अभावग्रस्त है और उनको जरूरतमंद है, और उस समय कहेंगे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। सत्संग, चल चल चल, हमने सेवा कर ली, चल चलते, हो गई सेवा। हाँ, ये तो नहीं होगी, पर जो करुणित हो जाएगा नहीं, मेरी उसके बात तो सुनो, फिर वो। आप मेरी दो तरह की बात करता हूँ अभी आपको। आप कोई सामने में हाँ सेवा उपस्थित हुई है और उस समय आप भावना में सेवा कर दी, परंतु ये नहीं होती है। जिनके मन में भावना उत्पन्न होती है, उनके पास में जो सेवा सामग्री है, जो उनके पास में शरीर है, तन है, मन है, धन है, जो कुछ है, उस स्वाभाविक अनुसार हो जाता है। हम्म वो स्वाभाविक कर देना, चाहे फकीर हो चाहे अमीर हो, दोनों भावना में गरीबी नहीं है।
भावना में दोनों, भगवान ने सबके अंदर भाव देकर भेजा है और राम राम। भाव की तरह सेवा कर सकते। और जब भाव आपका सामने में आ जाएगा उस समय आपके तन भी लग जाएगा, मन भी लग जाएगा, धन भी लग जाएगा। और कई राम लोग राम। करते, हाँ इसमें ना मतलब महाराज जी ऐसा विचार आया कि जैसे भाव दिए तो भगवान ने सबको हैं, पर हाँ किसी के आते हैं किसी के नहीं आते, तो उसके लिए हाँ। वो क्या करे कि अगर नहीं आ रहे हैं तो उसको क्या देखो करना चाहिए? आपको बताएं भाव क्यों नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति सुख भोग के अंदर में दूसरे की सेवा करने की भाव नहीं आता है, जो राग करता है, क्योंकि जो बेईमान होता है उनके अंदर भाव उत्पन्न नहीं होता। आप कहेंगे बेईमान कैसे? क्यों? पराई चीज को, जो भगवान की दी हुई चीज को, संसार की दी हुई चीज को, प्रकृति की दी हुई चीज को जो अपना सुख सामग्री मान लेता है और उससे सुख लेना चाहता है, खुद सुखी होना चाहता है, उनके मन में भाव उत्पन्न नहीं होता। अब गहराई से विचार करो। तो केवल अगर दृष्टि चली जाए, अरे भैया अपने देखो, कोई यदि सुई को आपके हाथ में अंगुल में से घुसा दे, फोड़ दे, तो जो दुख होता है, अगर आपकी सुई, कोई हाथ में सुई फोड़ने से, घुसाने से दुख होता है, और दूसरे को आप सुई लगाने से पहले, फोड़ने से पहले एक बार सोचोगे, अरे भाई उनको भी तो दुख होगा, उनको भी तो कष्ट होगा। इसलिए सुख भोगी को, बेईमानों के अंदर में भाव उत्पन्न होता ही नहीं, परंतु ठाकुर जी ने सबके हृदय में भाव देकर भेजा है। ऐसे बात नहीं है ठाकुर जी ने भाव किसको दिया नहीं, किसको हृदय शून्य करके भेजा नहीं भाव ठाकुर जी ने, सबको विवेकवान और हृदयवान बनाकर ठाकुर जी ने भेजा है। सब विवेकवान हैं, सब हृदयवान हैं, परंतु कहते ना, ये जैसे हमारे गीता, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये ही संस्पर्शजा भोगा। जो कहते ना, ये जो माने संयोगजन्य सुख है, और इसके कारण से हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमारा भाव दब जाता है, ये अभाव में परिणत हो जाता है। ये केवल 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 दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, ये हृदय आ जाए। भगवान ने सबको हृदय दिया है, परंतु हम हृदय शून्य हो चुके हैं। इस कारण से, केवल सुख भोगने की इच्छा के कारण से। देखो एक बात, हमारे बहुत दिन पहले की बात है, लगभग 10-15 साल हो जाएगा, एक बात मन में आई थी, यमुना किनारे बैठे थे। हाँ। जो न समझे पर पीर, जो न समझे पर पीर, हो चाहे अमीर या फकीर। मेरी प्रति बात आई थी और आप लोगों की कुदृष्टि को लेकर बात आई थी। चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे साधु हो, चाहे सेठ हो, माने गृहस्थ हो, अगर वो दूसरे की पीड़ा को समझता नहीं है, वो जग काल नेम कहावे, वो संसार में काल नेमी का स्वरूप धारण करता है। काल नेमी कैसे जानते हो? काल नेमी का स्वरूप क्या है? ये तो राक्षस, हाँ, और संत का रूप बना के आगे हनुमान जी को ठगने के लिए भी आ गया। हनुमान जी भी उसमें आ गए थे बातों में। पहले गुरु दक्षिणा, पहले जाओ बेटा स्नान करके आओ, फिर बाद में तेरे को गुरु माने मंत्र बताओ, फिर तुम जल्दी पहुंच जाओगे। भगवान का भक्त भी कालनेमी के चक्कर में आ गया। सो जग काल नेमी कहावे, तासु सदा दूर रहे रघुवीर, जो न समझे पर पीर। जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता, वो इंसान कैसे हो सकता है? इंसानियत तो उसके अंदर नहीं है, तो सेवा कहां से कर सकता है? नहीं, पीड़ा तो होती है महाराज जी, पर वो जो जैसी सेवा होनी चाहिए ना, वैसी नहीं हो पाती। पीड़ा तो होती है। पीड़ा तो जैसे आज इतनी जगह से ये जब कोरोना पीड़ित का सब सुनते हैं, करते हैं, हाँ। तो मन में बड़ा दुख होता है, और एक मन में एक वैसे एक आता भी है कि हम इनके लिए क्या करें, कैसे करें, ताकि ये जो अभी विपत्ति आई है ये सब मिट जाए। पर अब केवल जैसे कल आपने बताया था कि भाई भगवान का नाम लो और भगवान को अपने साथ रखो,
तो ये बात हाँ। जरूर समझ में आई कि भाई भगवान का नाम हम ले सकते हैं अभी। और तो हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाएगी तो उनकी अगर हम द्रव्य से या वस्तु से कोई जो सेवा कर सकते हैं वो कर देंगे, पर हाँ कम से कम अभी भगवान का नाम तो हम घर बैठे ले ही सकते हैं सबके लिए, कि भाई ये हाँ खूब इतना नाम लेवे और वो नाम सब उनके लिए ही समर्पित कर देवे कि बिल्कुल भैया बिल्कुल। ये जितना संसार में भी सब जगह जो पीड़ा पा रहे हैं, तकलीफ हो रही है, नाम नहीं ले पा रहे हैं वो लोग, पर उनके लिए ही ये भगवान का नाम हो जाए। हाँ तो ये बात जरूर बहुत कल एकदम हाँ दृष्टि में आई थी महाराज जी ये। और मन में ये भाव भी आया था कि यहाँ पे जितने साधक साधिकाएं इसमें आती है, थोड़ी देर के लिए भी भले ही 1-2 मिनट के लिए भी अगर सब जने एक ही धुन राम 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 करें अभी तो वो करेंगे सब अपने उन्हीं लोग, के अभी लिए। इसको प्रैक्टिकल अभी अभी यही सत्संग अपने करेंगे 5 मिनट के लिए समय अभी करेंगे अपने हाँ महाराज इसका। जी, तो ये हाँ बात आई महाराज जी, पर पीड़ा की बात बहुत अच्छी पीड़ा है ये तो, हाँ। बहुत लगता है ठाकुर जी की कृपा देखो है मेरा कि कहने के सत्संग तात्पर्य से। ये, हाँ मेरा कहने के हाँ हाँ तात्पर्य ये है, जो बात हम कह रहे थे, इसमें भाव में अमीर हो चाहे फकीर हो इसमें बराबर है, ठीक है ना। फकीरी वरम जिनके पास में नहीं है वो सामग्री के द्वारा नहीं कर पाएगा परंतु भाव के द्वारा करेगा। परंतु यदि आपके पास में सामग्री है, वस्तु माने सामग्री आपके पास में है, सुख सामग्री है, आप भाव के साथ साथ उसी सामग्री को भी लगा दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है महाराज। मेरा कहने के तात्पर्य ये है। हाँ 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 परंतु सामग्री का, जैसे आप कहेंगे सामग्री, परंतु वास्तव में सामग्री से लाभ नहीं होता, मूल लाभ होता है भाव से। हाँ मूल लाभ होता है भाव से, परंतु मेरे पास में भाव भी है और सामग्री भी है। यदि दोनों चीज है, मैं दोनों चीज क्यों नहीं लगाऊंगा। हाँ, अगर भाव तेज होगा और भाव सच्चा होगा तो वो सामग्री फिर लगा ही देगा महाराज जी। वो फिर हाँ वो वही तो कह रहा हूँ ना, सामग्री। हाँ सामग्री वो तो लगा देगा। आज हाँ देखो, आज हमारे इस भारत के डॉक्टर लोग देखिए, सामग्री तो बहुत दूर दूर बात है, उन्होंने पूरे शरीर को लगा के रख रहे हैं ना खतरे में। हाँ क्या लगा ही उनका परिवार रखा। नहीं है, उनका परिवार नहीं है, उनका शरीर के प्रति भी क्या उनका ये नहीं है। परंतु फिर एक के दुख को दूर करने के लिए फिर उन्होंने देखो कितने भी सेफ्टी रखे, कितने भी अपने अपने आप को संभाल के रखे, फिर भी तो शरीर को लगा रहे हैं ना सेवा के लिए। हाँ हाँ धन वस्तु तो दूर बात है और अपने शरीर को लगा देते, ये कितनी बड़ी बात बताओ। ये कुछ कुछ हैंड रेज हुए हैं महाराज जी, ये कुछ पर्सन पूछ। महाराज जी, हाँ हाँ महाराज जी, मैं ये कह रही थी जैसे अभी अभी 5 मिनट बोला का हमको, भाव। अभी 5 मिनट का कीर्तन करना है हमको, राम राम का। हाँ, ठीक थोड़ा है, थोड़ा हैंड राम रेज राम। हुए हैं, हैंड हाँ रेज वालों को हाँ, थोड़ा सा। हाँ भाव जैसे अकर्मण्यता को रोकता है। कुल मिला के भाव यदि सशक्त हो तो हमारी अकर्मण्यता को रोक देगा। नहीं तो ये हाँ चालाक आदमी तो अकर्मण्य भी बन सकता है कि भाव का मीठा मीठा दे दिया, हाँ मेरा भाव बहुत अच्छा है, और करते कुछ भी नहीं है। हाँ बात लेकिन सही कह रहे। मुझे लगता है, हाँ, पर मुझे ऐसे लगता है भाव को यदि ईश्वर का संकेत समझा जाए तो हाँ अकर्मण्यता रुक जाएगी। वही ईश्वर का संकेत है कि हमें बिल्कुल। करना, इसलिए भाव आया है। हाँ जी महाराज। बिल्कुल ठीक बात। बहुत अच्छा। नारायण नारायण महाराज जी। हाँ जी। नारायण नारायण महाराज जी, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए क्या करना मतलब चाहिए। अभी सर कल्याण की बात तो चल रही है, रोज जो चल रही है, किसके कल्याण के लिए बात चल रही है। हाँ हाँ, वही चल रही अब है, मतलब अब अविनाशी जो सहज जो सुख बात, प्राप्त। हाँ जो बात अच्छी लगती है इसी बात को पकड़ लो। ये अच्छा सारी बात तो कल्याण की बात चल रही है। ये कौन सी रुपया कमाने की, कौन सी मान सम्मान कमाने की बात चल रही है, केवल कल्याण की, प्योर प्योर। राम ठीक है राम ना। महाराज जी। हाँ महाराज जी, काफी बार ऐसा होता है कि दूसरों का दुख दुख देखकर हम दुखी होते हैं, भाव भी आता है, पर सामने वाला अगर सामर्थ्यवान है तब हमें क्या करना चाहिए। देखो सामने वाला सामर्थ्यवान है परंतु वो दूसरे वो दुखी है, वो वही तो है, वो दुखी है, सामर्थ्यवान होते हुए भी दुखी है। जी आप जो कह रहे सामने वाला सामर्थ्यवान है और वो दुखी है, और वो दूसरे उनकी दुख देखकर हमको पीड़ा होती है, हम दुखी हो जाते हैं, और हम उनको माने वस्तु सामग्री द्वारा सेवा नहीं कर सकते क्यों, उनके पास जी सामर्थ्य है। जी आपका प्रश्न ही है, वो तो सामर्थ्यवान है, परंतु जी कितने भी सामर्थ्यवान है ये तो दुखी। विचार करो ना, जी उनको ये तो उनको दुखी। अच्छे विचारों के द्वारा, अच्छे भावों के द्वारा
हाँ कई बार महाराज जी कहते थे ना, केवल बूढ़ी माताओं की जो बात सुन लेते थे उनसे भी उनका दुख दूर हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास बैठ ही जाने से, अभी घर की जो परिस्थिति है, वृद्ध माता पिता है, उनके पास में बैठ ही जाने से जो सेवा होती है, आप लाख रुपया देने से इतना प्रसन्न नहीं हो सकते हो, वो सेवा नहीं होगी। हाँ हाँ तो हाँ, उनकी बात को आदर देना, उनकी बात को सुन लेना, उनको थोड़ा समय देना, उनको दुख दूर करने की केवल सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, दुख दूर करने की आपका समय का आवश्यकता है, आपका भाव का आवश्यकता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात। जी जी महाराज। ठीक है नाम ना? महाराज जी, हाँ जी। नारायण नारायण। हम्म। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बोला कि दूसरे के दुख से हम दुखी होंगे तो हमारा दुख खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये नहीं समझ में आया। उस समय तो हम उसके दुख से दुखी हैं, तो कैसे फिर हमारा दुख कैसे खत्म होगा? क्योंकि दूसरे के दुख में जब दुखी हो जाओगे, आप जी। सुख भोग नहीं सकते, इस सुख सामग्री को उनकी सेवा में लगा दोगे। जैसे आप कोई अपने बाहर है, हम केवल भाव से दुखी हो रहे हैं, भाव उसके प्रति दुख के आ रहे हैं, कि हम क्या कर सकते हैं उस समय? अच्छा, आपके भाव में दुखी हो रहे, जैसे सोचो आपके घर में आपका बेटा कहीं बाहर में है, और आपके घर में आपका बेटा आ गया, कि आपके घर में आपके पति आ गए, कहीं बाहर परदेश गए थे, 1-2 महीने के बाद में आ गए, आप बड़े प्रसन्न हो गए, अरे पतिदेव आए हैं, पतिदेव आए, पतिदेव आए, प्रसन्न हो गए। केवल भाव से प्रसन्न होकर उनके सामने खड़े रहोगे ना, और कुछ करोगे? करेंगे महाराज, जो हमारा गृहस्थ का कर्तव्य है वो भी। फिर करोगे ना, फिर तुरंत। तो जब भाव आपको आ जाएगा तो फिर उसमें आप ऐसे रह नहीं सकते। भाव आते ही आप स्वाभाविक कि आप सुख भोग नहीं सकते, तो आपके मन में जैसे भाव आएगा, तो पति को पुत्र को सुख देने के लिए आपके मन में तुरंत आ जाएगा। आप शरीर असमर्थ है, फिर आप शरीर की तरफ नहीं देखोगे, आप उस समय उनकी तरफ देख के उनको सुख देने के लिए तत्पर हो जाओगे। तो इसलिए बिल्कुल। दूसरे की सुख के लिए कई बात बताई जाती है। और कोई पीड़ित है, कोई दुखी है, और आप सुखी है उस समय में, और दूसरे के दुख को देखकर भी आपके मन में पीड़ा होती है, अरे भाई कितने दुख पा रहा है, देखो भूखा व्यक्ति है, देखो परेशान है, चलो मेरे पास में पड़ी है, मेरे पास से मैं उनको दे दूं, क्योंकि उन्हीं की चीज है ना। समझ में आई ना? नहीं आई बात? ये जो महाराज जी, जो ये इनका भाव ये है कि जैसे हम उनके लिए दुखी हो जाएंगे तो हम तो हाँ दुखी हो जाएंगे, पर वास्तव हाँ। में बात ये नहीं होती है। करुणा के अंदर एक विलक्षण रस होता है। वो दुख जो होता है वो अलग टाइप का दुख होता है। वो दुख होने का वो जो भाव होता है ना, उसमें जो करुणित होने का जो एक प्रसाद मिलता है, एक जो वो सुख मिलता है, वो विलक्षण होता है। वो शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। जो दूसरों की पीड़ा के अंदर जो करुणित होता है, वो करुणा का रस तो बहुत ही विलक्षण, शरणानंद जी महाराज ने कितनी विलक्षण बात बताई, उतना होता है। इसलिए ये जो भाव आता है ना कि हम जब दूसरों के दुख में दुखी हो जाएंगे तो हम तो दुखी रहेंगे, ये तो हम दुखी नहीं नहीं, रहेंगे। दूसरे आप देखो, एक एक बात विचार करके देखो, आप प्रैक्टिकल देखो, हम प्रैक्टिकल की बात चल रही है। कोई व्यक्ति, जैसे सोचो अभी आप 1,000 रुपये लेके मार्केट गए हैं कुछ चीज वस्तु खरीदी करने के लिए, ठीक है ना, कोई आवश्यक सामग्री खरीदी करने के लिए गए हैं, वो चीज आप खरीदी करने से पहले कोई पीड़ित व्यक्ति को देख लिया आपने, कोई अभावग्रस्त पीड़ित है, कोई गिर गया हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, मान लीजिए उस समय में, आप उसी 1,000 रुपये में उनको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर के पास लेके उनकी सेवा कर ली, आप आवश्यक सामग्री ला नहीं पाए, और उस समय में क्या आपको दुख होगा जब मैं घर की सामग्री ला नहीं पाया? नहीं होगा महाराज। आपको घर की सामग्री, और देखो, और एक दिन आप देखोगे, ये एक दिन के बाद बताया, और दूसरे सप्ताह में आपने फिर मार्केट 1,000 रुपये लेकर गए, आप सारी सामग्री आप घर पे लेकर आए, और 2 दिन को आप कंपेयर करना, जिस दिन आपने 1,000 रुपया में दूसरे की सेवा कर ली, उस दिन जो आपको शांति मिली, जो आपके हृदय में, जो आपको माने हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ था, और जिस दिन 1,000 रुपया आप घर की सामग्री ले ली, उस दिन भी आपको सुख मिला, घर में खाए पिए आनंद में रहे, और 2 दिन को कंपेयर करना, 2 दिन से आपको किस में ज्यादा सुख मिला होगा? बिल्कुल, एकदम ये प्रैक्टिकल बात है महाराज, एकदम प्रैक्टिकल बात है। वो एकदम मालूम पड़ जाएगा कि वो उसमें सुख हमारे को बहुत ज्यादा मिला, जिसमें हमने दूसरों की पर पीड़ा के राधे अंदर राधे है। महाराज जी। हाँ। राधे राधे महाराज जी। हाँ श्री राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भाव तो आता है मन के अंदर और दया भी रहती है, जैसे किसी जीव को देखते हैं ना
तो उसे मतलब घर की परिस्थिति में ऐसा हो जाता है कि कभी उसको रोटी नहीं दे सकते, तो मतलब हृदय में जलन होती है। क्या वो वही होती है क्या दया? देखो, देखो भले आप रोटी दे नहीं सकते, बात अलग होती है, लेकिन आपके हृदय में जो भाव है ना, हम्म। ये भाव आपको बहुत वहां तक पहुंचा देगी। अब ये जैसे भाव महाराज जी ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो कभी कभी जो चीज मन में भाव आता है ना, वो चीज नहीं होती हमारे पास में कि भैया आज लाला को ये भोग लगाएं, लेकिन फिर भाव ऐसा हो जाता है कि लाला मेरे पास तो ये है नहीं, लेकिन तू भाव से ही स्वीकार कर ले। तो भाई कोई मतलब बात नहीं, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना इसमें। अगर आपको अभी आप तो क्या बताएं, आपको वो कह रहे, आपके पास में तो फिर भी कोई चीज वस्तु होगी। कई बार हमारे गोपाल जी को भोग लगाने के लिए जब ऐसे समय था, हमारे को दूध नहीं मिलता था। दूध कौन देखे, बाल भोग कौन देखे? आपको आश्चर्य जाएगा, हम कैसे क्या बताएं सारी बात। रामोतारी जी कुछ पता है उसमें। नहीं महाराज जी, एक जब गिलास से पानी आपसे लेते जुड़े थे, हैं ना, राधा नाम लेके लेते थे, ऐसे हिला देते थे, दूध बनाते, पानी को हम दूध बनाते थे राधा नाम से। और गोपाल जी सामने लेके, गोपाल जी अभी दूध पियो, खूब उसमें मलाई, कहते ना केसर है, किशमिश है, काजू है, हाँ, सब डाले, बस इलायची बस डाले, और महाराज, बढ़िया से मानसिक रूप से तैयार करके ले, राधा नाम लेके पानी पिलाओ। बस आपके जैसे ही मैं करती हूँ महाराज जी, इतना कुछ नहीं है, लेकिन जब से आपका सत्संग सुना है ना, तो भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए महाराज जी, बहुत ज्यादा बढ़ गए। आपका सत्संग सुनने मतलब 7 दिन तो नहीं हुए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा महाराज। इसलिए अब बिल्कुल चिंता नहीं करना, बिल्कुल अपने, अरे वो तो संसार के लिए तो फिर आवश्यकता होगी। हमारे महाप्रभु तो कहे, चैतन्य महाप्रभु कहे, सारे रसिक ने कहे इस बात को। ये देखो 3 प्रकार की सेवा होती है। एक है तनुजा सेवा, एक है वित्तजा सेवा, तनु माने शरीर के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं, एक है हमने धन के द्वारा सेवा कर सकते हैं, और एक होते मानसिक सेवा। आज हमारे लाला के लिए सोचे कि भाई सोने का सिंहासन आज भी लगाएंगे, और चांदी के बर्तन लगा सब करेंगे, और बढ़िया रोज 56 भोग रोज लगाएंगे, कोई मना कर सकता है? कुछ भी, कोई मन नहीं करेगा। कोई भी। आज झूला झुलाएंगे, आज उत्सव करेंगे, आज सब कार्य ब्याहुला करेंगे, आज खूब आनंद से लाला को, अपने प्रियालाल को खूब कराओ। और ये वास्तविक ही है, ये वास्तविक ही है। कभी तन हाँ मन से महाराज, तो भी बुद्धि इधर उधर हो जाएगी, लेकिन मन से तो बढ़िया आनंद से। महाराज इसलिए जी भाव बहुत के अच्छा धनी लगा बनो आपसे हैं, जुड़ के। भाव के धनी, ठीक है ना, चिंता नहीं। आपकी कृपा से भाव तो बहुत आता है महाराज। बस वही सबसे बड़ी तो धनी तो वही होते जिनके पास में भाव है। अर्पण करने के लिए वस्तु नहीं होती है, अरे लेकिन वस्तु की जरूरत नहीं है, ये बड़ी कृपा है, आपके पास वस्तु नहीं है। वस्तु होती तो फिर उसमें फंस जाते आप। हाँ, ये वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है तो बहुत बड़ी कृपा है। भाव महाराज जी ठाकुर जी ने आप दे संतों दिया, की ये बड़ी कृपा कृपा है। है कि हम, आप संतों की कृपा। ये प्रीति जी को पूछो, क्या क्या कहना हाँ चाह रहे हैं प्रीति? हाँ, नारायण नारायण। मैं हाँ वो बोल रही थी कि ना, मैंने कल्याण पत्रिका मार्च में बुक कराई थी, 8 मार्च को। उसके लिए 450 रुपए दिए थे, वो लेकिन आज वो तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। वो नीलू नीलू बता देगी आपको, नहीं उसको तो फिर वो बात, भैया जिनको भी मैंने पैसे दिए थे ना, उनको फोन कर रही तो फोन नहीं उठाते हैं, फिर घर वाले मुझे बोलते हैं ना नीलू, कि नारायण ये, नारायण, नीलू, हाँ मेरे इनको नंबर इनको आपको नंबर भेज मैसेज दी। किए हैं, मेरे हाँ, नंबर प्रीति जी आपको मैसेज किए हैं, आप बात कर लीजिएगा फोन करके एक बार। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। चलो अभी अब और कीर्तन, अभी कीर्तन थोड़ी देर कीर्तन करेंगे अपने। हाँ महाराज जी, हाँ ये बात हुई थी ना। तो राम इसमें वल्लभ जी, ये एक आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, माइक ऑन है आपका। हाँ, हेलो महाराज जी। हाँ नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, प्रणाम करता हूँ महाराज जी। हाँ जी। आपका आज चर्चा सुनी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मेरे आप 2 आ जाए प्रश्न। करो, आप खूब दूर रहते हो। हाँ? नहीं नहीं, मैं कभी कभी सुनता हूँ। कभी कभी क्यों? अच्छा, हाँ आज एक जैसे बात चल रही थी मेरे हाँ मन हाँ के अंदर। हाँ अपने जैसे ये भजन करते हैं, हाँ। तो भजन जो है वो शरीर से होता है या अपने में होता है? अपने से होता है, अपने से होता है। शरीर से सेवा होती है, और शरीर स्वयं से से सेवा, भजन होता है। हाँ शिवम से भजन होता है। हाँ, स्वयं से भजन होता है। शिवम से होता है, तो फिर वो जैसे जो ये बोलते हैं कि 24 घंटे भजन होना चाहिए, हाँ हो सकता है। जैसे कई हम्म मैंने पढ़ने को ऐसा मिला था या सुनने को मिला था
कि अर्जुन जो थे उनके हाँ। रोम रोम में भजन होता था, कृष्ण, हाँ बिल्कुल होता था, है ना। कृष्ण कृष्ण, हाँ तो वो जो स्थिति होती है वो शिव में भजन होने से हो जाती है, बिल्कुल। जो या अपने प्रयास कुछ करने पड़ते हैं इसमें। देखो जैसे स्वयं से भजन होता है वो प्रकट हो जाता है। जैसे विचार करो, पहले आपका भाव कहाँ उत्पन्न होता है? हाँ, हृदय में ना पाँव में? हृदय में होता है। जब हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जी ठाकुर जी का दर्शन किए, कोई मैंने हाँ। प्रेम प्रसंग सुने, तो अश्रुपात हाँ। कहाँ से होती है? आंसू कहाँ से आती है? वो हृदय से निकलते हैं, आंख से नहीं, आएंगे। हृदय से तो भाव उत्पन्न होता है, लेकिन आंसू कहाँ भाव से निकलती है? आंखों से। आंखों से आएंगे। बात समझ रहे ना? और उत्पन्न हाँ। हुआ भाव यहाँ, हाँ। और भाव अच्छा। उत्पन्न होते ही जैसे जैसे अगर वीर रस है, करुण रस है, जो भी बात, हाँ। और गुस्सा तो हाँ। आया मन में, कोई बात मन की प्रतिकूल, तो आंख लाल लाल हो गई। अच्छा। और कोई हाँ। बात हाँ। अच्छी लगी, ठाकुर जी का रूप माधुरी, आज उनके गुण माधुरी, लीला माधुरी अच्छी लगी, और देखते हाँ। हृदय गदगद हो गया, तो आंखों से आंसू आ गए, हृदय पुलकित हो गया, रोम हाँ। रोम के खड़े हो गए, हाँ। हो गए ना। तो इस हाँ, प्रकार जो बिल्कुल। आज हनुमान जी महाराज को हो, आज अर्जुन जी को हो, उनके हाँ। रोम रोम से, अर्जुन जी के रोम रोम से कृष्ण 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 ऐसे निकलते थे, और हाँ। हनुमान हाँ, जी के रोम रोम से राम 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 निकलते थे। निकलते थे। हाँ। क्यों? वो हर समय भगवान के हो चुके हैं, हर समय उनके अच्छा। 24 घंटे भजन। कैसे? वो हर समय, अब जैसे भजन का अर्थ, एक बार बात चली थी हमारे, भजन का अर्थ क्या है? भजन का अच्छा। अर्थ राम राम नहीं है, हाँ। भजन का अर्थ है डिमांड, चाहना। हम किसको चाहते हैं? अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ, हनुमान जी ने राम जी को छोड़कर जीवन में और किसको चाहा ही नहीं। चाहिए नहीं। यस। हाँ। केवल उन्होंने, जब माने उधर से राज्याभिषेक हो गया, राज्याभिषेक के बाद में उन्होंने हाँ। सबको कुछ ना कुछ दिया। अंगद हाँ। जी को हाँ। दे दिए, जैसे अपने विभीषण को दिए, इधर से सुग्रीव को दे दिए, सबको कुछ ना हाँ। कुछ पद दिया, उन्होंने कुछ हाँ। अधिकार दिए। फिर हाँ। हनुमंत हाँ। लाल जी को पूछा गया, आपके लिए क्या दूं? तो हनुमंत हाँ। लाल हाँ। जी रो पड़े, प्रभु मुरली मुझे एक पद नहीं चाहिए, जिनको युगल पद मिले हुए उनको पद क्या चाहिए? पद नहीं चाहिए। जिनको हाँ। जिनको जुगल चरण मिले हैं उनको क्या पद? और हनुमान जी लाल की देखो दृष्टि हर समय हाँ। राघवेंद्र हाँ। सरकार की चरणों में दृष्टि टिकी हुई। हाँ। 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 जहां आप देखेंगे, आप राम दरबार देखेंगे, तो और हाँ। जुगल चरण में दृष्टि, और जीवा से राम 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 राम। राम राम राम। इस हाँ। प्रकार जब हमारी दृष्टि चरण में आ जाए, केवल हाँ, चाहना राघवेंद्र सरकार के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, यही भजन है, यही भजन है। हाँ। हाँ। यही भजन है। हाँ। हाँ। ये डिमांड, चाहना। परंतु हम क्या चाहना करते? चाहना। हम अभी संसार को चाहते। उस दिन हम बात बताए थे, रामोतर जी थे, हम हृदय में हाँ। हाथ रख के देखो, क्या हम हाँ। भगवान को चाहते हैं? क्या हम उस प्रेम को चाहते हैं? क्या उसी भक्ति को चाहते हैं जो मीराबाई को प्राप्त हुए थे, जो गोपियों को प्राप्त हुए थे, जो ब्रज रसिकों को प्राप्त हुए थे? क्या हम चाहते वो, हैं? तो वो कहीं ना कहीं प्रश्न आता है, जी हम हाँ। चाहते नहीं, अभी संसार को हम चाहते नहीं, चाहना वैसी नहीं है। हैं। वो जो बात सही है। मीराबाई की जो चाहना थी वैसी चाहना नहीं है। क्या? भगवान को चाहते हैं, हाँ लेकिन चाहना वैसी नहीं है जो हाँ मीराबाई की थी। हाँ। हाँ, बात वही है। अनन्य हाँ। चाहना नहीं है हमारे, अनन्य चाहना नहीं है। अनन्य नहीं, अनन्य तो नहीं। देखो, हाँ। आपको क्या बताया रामबल जी, हमारे हाँ। मूल में हमारे जो उद्देश्य है, नियम हाँ। से निष्ठा तक पहुंचना, और निष्ठा हाँ। से अनन्य तक पहुंचना। और अनन्य। जब तक अनन्य नहीं हुए तब तक वो फनन्य नहीं मिलते। हाँ। हाँ, राइट। ठीक बात है। हाँ, वो भी हाँ। बहुत अकेले बहुत खो रहे, वो अच्छी कहते बात। देखना तो मेरी एक शर्त है, तुम मेरे हाँ। तरफ देखना तो और किसकी तरफ तेरे देखने नहीं दूंगा। तू हाँ। कितनी हाँ। जानकार है, क्या है उसमें मेरे मतलब, तू देखना तो मेरी तरफ देखना। ये अकेले खो रहे, उनको दूसरी चीज पसंद नहीं आती। हाँ। हाँ, इसे अनन्य तो अनन्य, चाहिए। केवल अनन्य, अनन्य। ना अन्य, अनन्य अनन्य ना। चेता, अनन्य अनन्य। चिंतयन्तो मां। यही हाँ, बात तो है, केवल बिल्कुल। अनन्य बनना है। हाँ। 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 इसीलिए हम उस तरफ हमारा एक चर्चा चली थी ना, क्या चर्चा हाँ। चली थी? अनन्य दृष्टि योग, एक प्रकरण चला था हमारा। हाँ, अनन्य का चला था, आपका चला था प्रकरण। अनन्य दृष्टि योग, और कुछ आप कैसे हो, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो पर नहीं है, आपकी दृष्टि कहाँ है, आप क्या चाहते हो। अच्छा। हाँ। हाँ। पपिया की तरफ अगर हमारी दृष्टि है, हमारे हाँ। प्रियतम की ओर है, केवल उनको चाहते हैं,
हाँ भले हाँ उनको पाने की हमारे पास सामर्थ्य नहीं, लेकिन चाहता हूँ हाँ बस यही अनन्य दृष्टि से वो ही मिले। यही भजन है। ये भजन है, भजन ये है, यही भजन ये है। महाराज बहुत बढ़िया समय महाराज हो जी। रहा था। ठीक। राम 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 महाराज राम जी, राम राम। समय हो गया। सबकी रिक्वेस्ट आती है कि आप जरूर आया करें। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि महाराज जी रोज क्यों नहीं आते हैं। नहीं, रोज समय अंतर आ जाता हूँ क्या। कल शुक्रवार है, कल केशवराम जी भाऊ जी के आने का भाव रहेगा और कीर्तन भाई हाँ, साहब 5 आप मिनट कराएं। हाँ कीर्तन महाराज जी हम चाहते हैं कि सब जने एक साथ आज करेंगे। राम राम का ही जप कर ले में 5 हाँ, मिनट के राम लिए। राम कर लो। हाँ, तो राम 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 नाम 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 राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम। सब जने भाव के साथ राम 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 हे नाथ बोलो नहीं राम 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 मेरे नाथ बोलो नहीं राम 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 हम आपके हैं राम 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 हमारा और कोई नहीं राम 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 हम आपकी शरण में हैं राम 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 हे नाथ भूलो नहीं राम राम राम। सियावर रामचंद्र जी की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। गीता माता की जय। गौ माता की जय। अनंत कोटि सब संत महात्मा हरि भक्तों की जय। आज के प्रेम कृपा आनंद की जय। सेठ अभी जी को जो जब नाम लिया अपन ने महाराज जी, ये नाम लिया, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार और आप बात। एक मिनट बात मेरे मन में आई है। हाँ। सेठ जी को जो भगवान दर्शन दिए थे, नारायण भगवान, हाँ। तो सेठ जी ने यही उनसे बात किए थे, मांगे थे, सबका दुख दूर हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। वाह। तो ठाकुर जी ने कहा कि अगर सबका हो जाएगा तो फिर जो कर्मों का फल भाग्य है उसको भोगेगा कौन फिर सबका। तो सेठ जी ने कहा मैं भोगने के लिए मैं अकेले हूँ और भोगाने के लिए आप है। और सबको मुक्त करा दीजिए, सबको सबका दुख दूर करा दीजिए। रंती देवी भी इसे मांगे थे भगवान से। इसलिए हम सेठ जी के है, महाराज जी के है, तो जो निष्कामता उनके अंदर है, सेवा भाव, महाराज जी आपका माइक बंद हो गया है। राम राम महाराज जी, माइक बंद हो गया आपका। नारायण नारायण। सबका दुख। हाँ, नारायण नारायण। हाँ। संसार में जितने भी दुख है और जिनका जो दुख है, सारे दुख को मैं अकेले भोग लूंगा। वाह। और सबका दुख दूर हो जाए, सबका कष्ट दूर हो जाए। बस सेठ जी जैसे भगवान से कहे थे, रंतिदेव महाराज जी जैसे कहे थे, प्रहलाद जी ने जैसे कहा था, इस प्रकार हम सबके मन में, सब साधक साधिकाओं के मन में ये भाव उत्पन्न हो जाए, दुख भोगने के लिए मैं हूं, मैं ही अकेले भोगूंगा। जन्म जन्मांतर में कितने भी जन्म हो जाए मैं भोगूंगा, लेकिन संसार में कोई भी दुखी नहीं रहे, सब सुखी हो जाए, सबका दुख दूर हो जाए, ये भावना हम सब करेंगे कीर्तन के साथ। बहुत सुंदर महाराज जी, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है महाराज। नारायण 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 नारायण।